नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिस पर चर्चाएं अब जोरों पर है। राजनीतिक सरगर्मियां अब काफी ज्यादा गर्म हो गई हैं। बता दें कि प्रदेश में 3 महीने पहले कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद शिवराज अब ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने का आदेश पार्टी आलाकमान से मिला था। शिवराज के इस खुलासे के बाद कांग्रेस अब उन पर काफी हमलावर हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अपनी इंदौर यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे। वहां पर रेसिडेंसी कोठी में सांवेर के कार्यकर्ताओं से वह चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में मीडिया प्रतिबंधित थी, लेकिन वहां से उनका एक ऑडियो वायरल हो गया है। इसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए, वरना ये प्रदेश को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। वह कार्यकर्ताओं को कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना क्या सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। धोखा न तुलसी सिलावट ने दिया है, न ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, धोखा कांग्रेस ने दिया है। ये ऑडियो वायरल हुआ है शिवराज सिंह चौहान का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और इसके बाद अब कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और शिवराज सिंह चौहान पर, बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र, प्रलोभन का खेल रचकर गिराया है, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को लेकर सुरक्षा देकर उनके सम्मान के प्रति काम कर रही थी, मिलावट व माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी, प्रदेश में निवेश ला रही थी और निरंतर जनहितैषी कार्य हो रहे थे, जो बीजेपी से सहन नहीं हुआ। और षड्यंत्र कर साजिश कर उन्होंने मेरी सरकार को गिराया है, प्रलोभन देकर मेरी सरकार को गिराया है। ये ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कमलनाथ ने ट्वीट करके, अलग अलग ट्वीट करके बीजेपी पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पे शिवराज सिंह चौहान की क्या प्रतिक्रिया आती है, या फिर राजनीति में और कितनी सरगर्मियां बढ़ती हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस सरकार में नर्मदा, शिप्रा एवं मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार पर हत्या कराने का आरोप लगाया है, हत्या कराने जैसे साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने ओल्ड सिटी स्थित हनुमान मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, मुझे मारने की साजिश की गई। दौरे के दौरान बीच रास्ते में से सीएम हाउस से फोन आया और मेरी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा जब कांग्रेस सत्ता में थी तब काफी सक्रिय थे माफियाओं को लेकर और लगातार काम कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि रेत खनन माफिया से वह लगातार लड़ते आए हैं और कई हादसे मेरे साथ भी हादसे हो सकते हैं। लॉकडाउन में भी अवैध रेत उत्खनन जारी है और मेरी हत्या हुई तो शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो लगातार रेत माफियाओं पर हमला कर रहे थे, लगातार कार्रवाई कर रहे थे। और उनका कहना है कि रेत माफिया काफी खतरनाक होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरी जान को भी खतरा है। और ये सिक्योरिटी हटा देने से खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने सिक्योरिटी की मांग भी की है और शिवराज सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और ठेकेदारों के बीच लगातार विवाद जारी है और विवाद के बाद रीवा में आज से आबकारी विभाग ने खुद ही शराब की दुकानें खोल दी हैं। दुकानों पर शराब की बिक्री शुरू हो गई है और शराब प्रेमी वहां पर कतार लगाकर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि होमगार्ड्स की हेल्प आबकारी विभाग द्वारा मांगी जा रही थी। महिला अफसर भी शराब बेचती हुई नजर आ रही हूँ और जो शौकीन हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं। शराब की दुकान खुलते ही प्रदेश में लॉकडाउन के कारण ड्यूटी चार्ज में राहत की मांग को लेकर प्रदेश के 70% ठेकेदारों ने अपने ठेके सरेंडर कर दिए हैं। इसलिए सरकार को अब खुद ही दुकानें खोलनी पड़ रही है। लॉकडाउन खोलने के बाद रीवा में भी शराब दुकानें खोलने का खासा विरोध हुआ था। जो मांगे थी वो लगातार हो ही रही थी, लेकिन सरकार द्वारा उन मांगों को ठेकेदारों के हिसाब से पूरा नहीं किया जा रहा है और 70% शराब के ठेके सरेंडर
कर दिए गए हैं। अब सरकार ने खुद ही दुकानें खोली, आबकारी विभाग ने स्वयं ही ये मोर्चा संभाला है और अब दुकानें खुल गई हैं। सुरा प्रेमी दुकानें खुलते ही कतारों में खड़े हो गए हैं। रीवा से एक बड़ी खबर, अगली खबर और आखिरी खबर की ओर हम चलते हैं। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की विदाई के बाद रीवा के नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले इलैया राजा टी भोपाल सचिवालय में पदस्थ थे। रीवा कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने रीवा के नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि इलैया राजा तेज तर्रार IAS अधिकारियों में से उनका नाम गिना जाता है। इनके द्वारा भिंड जिले के कलेक्टर के रूप में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, जो चर्चाओं में थी। अब आज प्रेस वार्ता आयोजित कर रीवा के नए कलेक्टर इलैया राजा टी ने जनता से ये कहा है कि जिस तरीके से हमने लॉकडाउन का फेज देखा, अनलॉक का भी फेज देख रहे हैं, आगे सेफ्टी के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि पूरी सेफ्टी के साथ अनलॉक में आप बाहर निकलें और अपने साथ, अपने घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों पर भी ध्यान दें, व्यक्तिगत अनुशासन बनाए रखें, सेफ्टी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो एक अहम किरदार निभा रहा है लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और प्रशासन पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए तत्परता से काम करता रहेगा। आज रीवा के नए कलेक्टर इलैया राजा टी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जनता से सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने की अपील की है और यह भी कहा है कि प्रशासन उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। तो दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए थे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।